हिजाब वाली महिला काहे प्रधानमंत्री नहीं बन? अरे नहीं बनेगी, अभी हजारों साल तक कभी नहीं बनेगा। अब बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। सब कहते रहे कुत्ता लेखा टाई 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 करता है, करते रहे। ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। और रह गई हिजाब की बात, ये अरब का सभ्यता है, हिंदुस्तान की सभ्यता ये नहीं है। अरे ऐसे फर्जी वाला ये सब भारत में घूम रहा है, उसका कोई दम है क्या? नहीं, हम तो अपने बिहार से अकेले काफी है उसके लिए। जहाँ जहाँ मुस्लिम संख्या बढ़ा है वहाँ वहाँ हिंदू जो है ना पलायन किया है। और ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि एक हिजाब वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी हमारे रक्त में सनातनी दौड़ रहा है। हमारे देश के भगवान नरेंद्र मोदी जी अभी जब तक है किसी दुश्मन को कभी हाथ नहीं लगे देंगे, और जब हाथ बढ़ाएगा तो उसको हाथ नीचे गिराने की औकात रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूँ कि पूरा देश में एनआरसी लागू कीजिए। यदि एनआरसी लागू नहीं होगा, हम लोग आने वाला जनरेशन हम लोग कभी माफ नहीं करेगा। हिजाब 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 कुछ दिनों से जो है हिजाब जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का हिजाब विवाद हुआ, फिर उसके बाद जो सोना के व्यापारी हैं उन लोगों ने हिजाब वालों के साथ अपना व्यापार करने से मना किया। तो वहीं फिर AIMIM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी, उनका बयान आया कि एक दिन इस हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हिजाब वाली महिला भी बनेगी, और जो लोग मुसलमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो पार्टियां खिलवाड़ कर रही है, उनका यह नफरत का दुकान बंद हो जाएगा। अब हम बिहार की जनता के बीच चलते हैं, पटना की सड़कों पे मेरी मौजूदगी है, और उनसे जानते हैं कि ओवैसी का यह बयान किस हद तक सही है, उनका यह सपना देखना किस हद तक सही है कि एक दिन हिजाब वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे, आपका शुभ नाम क्या हुआ? शशिकांत ओझा। क्या कहिएगा? ओवैसी का कहना है कि हिजाब वाली महिला एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, आपको ऐसा लगता है क्या? अरे आप ओवैसी हो, चाहे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, इस सबको कहने में कुछ अभी तक 50 बरिस अभी वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का। हाँ जी। हाँ। अच्छा, और बताइए, अभी हिजाब विवाद लगातार चल रहा है, सोना के ये सब जल के सही अपने भस्म हो जाएगा। इस सब में कुछ दम ना है, कुछ गम नहीं है। कुछ दम है ये नहीं है। बिहार में ऐसा हो ही नहीं सकता है, देश में हमारा ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ। ये सब कहते रहे कुत्ता लेखा टाई 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 करता है, करते रहे। आप क्या कहिएगा? ओवैसी जी कह रहे हैं कि देश की प्रधानमंत्री हिजाब वाली महिला बनेगी। अरे ऐसे फर्जी वाला ये सब भारत में घूम रहा है, उसका कोई दम है क्या? नहीं, हम तो अपने बिहार से अकेले काफी है उसके लिए। हिम्मत हो तो यहाँ के थोड़ा कई वार्ड में, चाहे कई बिहार के अंदर अकेले लड़ के फरियाले। एक भारतीय हमारा देश के प्रधानमंत्री जी का एक सिपाही उनके लिए काफी है। हिम्मत हो तो आजा, सामने सामने लड़ के दिखा दे कि जनता किसको जीता देती है। हिजाब वाली महिला काहे प्रधानमंत्री नहीं बन? अरे नहीं बनेगी, अभी हजारों साल तक अभी नहीं बनेगा। अब बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनेगा। और अभी तक हमारे देश के भगवान नरेंद्र मोदी जी अभी जब तक है किसी दुश्मन को कभी हाथ नहीं लगे देंगे, और जब हाथ बढ़ाएगा तो उसको हाथ नीचे गिराने की औकात रखते हैं। मुसलमानों से इतना नफरत का है, हिजाब वालों से इतना नफरत का है? अरे भैया पर्दा हटा लो नजर से, तब दुकान में कहीं बैठ कर जाकर सोना किन लो। और पर्दा के अंदर क्या मालूम है कि आप बांग्लादेश से आए हैं कि क्या है? ऐसे चेहरे दिखाएंगे तब तो समझ में आएगा कि भारत की औरत है और भारत की बेटी है। हम सब जाति को, धर्म को सम्मान करते हैं भारत के अंदर, बांग्लादेशी को नहीं करते हैं इस भारत के अंदर। याद रखिएगा, ये हमारा देश तिरंगा की झंडा है, कभी होता है तो ऊंचा रहता है, कभी झुकता नहीं है। चलिए, आप क्या कहेंगे सर, किस तरीके से देख रहे हैं ओवैसी के इस बयान को? उनका कहना है कि हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, और जो राजनीतिक पार्टियां इनके भावना के साथ जो है खेल रहे हैं, उनका नफरत का दुकान जो है बंद हो जाएगा। वो वैसे अपना रोटी सेकने के लिए कुछ भी बयान देते रहते हैं। हाँ। वो उनके बयान अफवाह होती है। और अभी हिंदुत्व है, हम सनातन की बात करते हैं इस राष्ट्र में, और ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि एक हिजाब वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी हमारे रक्त में
सनातनी दौड़ रहा है। हम हर धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा हिंदुत्व, हम हिंदुत्व को मानते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो मुसलमान इस देश के लिए मर मिट गए, उन मुसलमानों के लिए क्या कहिएगा? अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें सोफिया कुरैशी नाम की एक मुस्लिम महिला थी, फाइटर थी, तो ये अहम भूमिका उनका रहा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर करने का। मुस्लिम मर गया एक्सेप्टेड है। कभी आपने इतने आतंकवाद होता है, कभी आपने कहीं देखा है कि उसमें हिंदू आतंकवाद कहीं है? आपने उस पर क्यों नहीं बात करते? ओवैसी उस पर क्यों नहीं बात करते? ओवैसी अपना रोटी सेकने के लिए काम करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कोई हिजाब वाली महिला होगी? मुझे तो नहीं लगता है। आपको नहीं लगता है? नहीं, अच्छा, हिजाब से दिक्कत क्या है? हिजाब से दिक्कत नहीं। हिजाब के जगह पर रहना चाहिए। हिजाब को लेके बहुत सारे अफवाहें लोग कर रहे हैं। क्या है हिजाब? हिजाब को हिजाब के तरह रखेंगे तब तो पार्टी पॉलिटिक्स में हिजाब कहाँ से आती है? जब इलेक्शन होता है हिजाब कहाँ से आ जाती है? बाकी हमारा ये मिश्रा जी बोलेंगे बात। अच्छा, आप क्या कहेंगे मिश्रा जी? ओवैसी जी कह रहे हैं, शुक्ला जी। ये हिंदुस्तान है। जी, हिंदुस्तान में हमारी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और इस्लाम धर्म के मानने वाले ये भूल गए कि वो दौर अब इस देश का नहीं है। इस देश में ऐसे हमारे प्रतिभाशाली लोग हैं जो एक एक आदमी उस दौर को रौंदने के लिए तैयार रहेगा, और वो मनसा पाल के रखे वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। और रह गई हिजाब की बात, ये अरब का सभ्यता है, हिंदुस्तान की सभ्यता ये नहीं है। हिंदुस्तान का सभ्यता है जो आप कहीं बैठिए उस तरह के कपड़ा पहन के तो लगे जो हम हिंदुस्तानी सनातनी बैठे हुए हैं। हिजाब यहाँ की सभ्यता ही नहीं है। ये फजूल बात है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो ओवैसी जी जो इस तरह का बात करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि एक दिन समय आएगा। और एक चीज और वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुसलमान के साथ इस तरह का जो नफरत फैला रखे हैं, ये नफरत भी एक दिन शांत होगा। मुसलमान इस देश का कभी राष्ट्र वक्त नहीं हो सकता है। मुसलमान का काम है देशद्रोह करना, फिर गुंडागर्दी करना। ओवैसी साहब फिर कौन? माफ कीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब फिर कौन थे? अब सब अब्दुल कलाम नहीं हो सकते हैं, वो तो बिल्कुल राष्ट्रभक्त लोग थे। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री था इस देश का। उसने कितनी बड़ी रचना रची थी। क्या? कंधार जो हाईजेक प्लेन जो हुआ था, उसमें बेटी को आगे अपहरण करके, उसका बेटी का अपहरण नहीं हुआ था, उसने अपने बेटी को आगे करके और इतनी बड़ी रचना रच के देश को कंधार हाईजेक कराया था। तो ये सब राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता है। मुसलमानों को एकदम जितने हमारे सनातनियों हैं उससे एकदम दूरी बना के रखना चाहिए। इस देश के लायक वो नहीं है, हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा देश में नफरत फैलाएगा। मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर, कुछ बताइए। अरे तो सीखने का चीज है, मुसलमानों को तो सीखना चाहिए। ये हमारे अब्दुल कलाम साहब कितना बड़ा राष्ट्रवाद थे। अमेरिका ने उनको एक्सेप्ट किया तो उसको छोड़ दिए। लोग विदेश जाने के लिए सोचते हैं हम अमेरिका कैसे जाए, और उसको उसने तिलांजलि दे दिया, कहा नहीं मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। और उन्होंने जो परमाणु परीक्षण किए पूरे वर्ल्ड ने सराहा। जो हमारे अब्दुल कलाम साहब कितने राष्ट्रवाद थे, तो सब अब्दुल कलाम नहीं हो सकता है। अच्छा, तो ये बिहार के लोग थे जो कि ओवैसी के इस बयान पे अपना प्रतिक्रिया दिए। आपका नाम बताइए। मनीष मनीष झा जी, आप क्या कहेंगे? ओवैसी जी का ही जो बयान आया है ये किस हद तक सही है? देखिए, ये उनका नजरिया है और कहने के मतलब स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र है और भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और उनका सम्मान भी होता है। लेकिन नकाब और हिजाब कौन लोग लगाते हैं? जो करप्ट होते हैं। आदरणीय नीतीश जी ने किसी का हिजाब हटाया था। अब भैया हम किसी को नौकरी दे रहे हैं, हम तो देखेंगे ना अगला कौन है। अरे महिला है तो कौन है, पुरुष है तो कौन है। और ये ओवैसी साहब को दिन हो रात हो 24 आवर नए नए ख्यालात आते रहते हैं, और इनका ये शिगुफा, ये ख्वाब ये भारत में नहीं पूरा होगा। ये जाके इनको हो सकता है
पाकिस्तान में पूरा हो। और दूसरा आपने कह रहा था जो पॉलिटिकल लोग, हम तो कह रहे भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जितनी भी भारत में पार्टी है सब तो मुसलमान को दामाद बना के रखा है, सब मुसलमान को दामाद बना के रखा है। और हम लोग ये जानते हैं जो हम लोग कुछ भी कर लेंगे, इंदिरा आवास दे दे, किसान सम्मान निधि दे दे, पेंशन दे दे, कुछ भी कर देंगे, मुसलमान मेरा नहीं हो सकता। उसके दिमाग में गलत भर दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा विरोधी है। अब तो मुसलमानों का सबसे बड़ा विरोधी कौन है? कांग्रेस है, सपा है, टीएमसी है जो शोषण करता है। भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान, आप एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसका शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल कलाम आजाद को राष्ट्रपति बनाया। एक मुसलमान हुआ करते थे, अभी से पहले कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति देश के हुआ करते थे, हामिद अंसारी, जो सही बोला वो उपराष्ट्रपति होते हुए भी उनको भय लगता था देश में। उससे बड़ा कोई पद होता है? आपने सुना होगा, सही बात है। उससे बड़ा देश में कोई पद नहीं होता है। लेकिन वो फिर भी अपने समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए बार बार उनका बयान आता था, हमको देश में भय लगता है। तो ये ओवैसी जी का ख्वाब हमको नहीं लगता है जो भारतवर्ष में पूरा होगा। इनके लिए उनको अरब किसी कंट्री में चले जाना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक चीज स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अभी आप ईरान हो, तेहरान हो या बहुत सारी अरब कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में आप देख रहे होंगे, ये सब आपस में लड़ मड़ के कट के खत्म हो जाएंगे आने वाले 10-20 वर्ष में। कौन? मुसलमान लोग? जी, ये सब आपस में ही लड़, अभी देखिए ना ईरान का क्या हालत है, क्या उसमें कोई सनातन के नेता कोई ये है कि आपस में अपने लड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा भी नाम मनीष कुमार सिंह होगा। मनीष जी, क्या कहिएगा? ओवैसी जी कह रहे हैं कि एक दिन वो समय आएगा जब इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब वाली महिला बनेगी। आपको इस पे क्या लगता है? क्या हिजाब वाली महिला बन सकती है प्रधानमंत्री इस देश का? जहाँ तक हिजाब का सवाल, देखिए जहाँ तक ओवैसी जी का सवाल है, तो ओवैसी जी सीट फॉर सिर्फ जो है ना, ये समाज में कैसे एक दूसरे के खिलाफ आग लगा सके उसका काम करते आ रहे हैं। हाँ, ओवैसी जी न मुस्लिम के भी नेता नहीं है। ओवैसी जी के जहाँ तक देखिएगा ना, वो न मुस्लिम के नेता है, न ही वो मतलब ये जो बोल रहे हैं कि आने वाले समय में बिना हिजाब वाले हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी, ये तो खैर संभव ही नहीं है। और दूसरी बात, यदि वो ऐसा बोले हैं तो हमारे देश के सारे हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए कि जब ये लोग इस तरीके का सोच रख रहे हैं और हम लोग अभी से ही एकजुट नहीं होंगे तो हम लोग के लिए आने वाले जो हम लोग का नस्ल है वो हम लोग गाली देगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं ये गृह मंत्री जी अमित शाह जी से तो सबसे पहले आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द एनआरसी लागू कीजिए, क्योंकि आप यदि एनआरसी कई बार बोले कि एनआरसी करेंगे और अभी तक एनआरसी हो नहीं रहा है। और अब बांग्लादेशी घुसपैठिए हर साल यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग के समाज के लिए, हम लोग आने वाले जनरेशन के लिए दिन प्रतिदिन खतरा बनते जा रहे हैं। और हमें अपने सारे हिंदू भाइयों से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सबको एकजुट होइए, जाति के नाम पर मत बटिए। यदि जाति के नाम पर बढ़ते हैं तो आप आने वाले पीढ़ियों का, आप आने वाले नस्लों का दुश्मन है। मैं अपनी समाज, सारे देश के हिंदू समाज से आग्रह करता हूँ कि सब कोई एकजुट होइए। और आप ये भी देखे होंगे बांग्लादेश में जो आज क्या स्थिति चल रही है, आज बांग्लादेश में 8 हिंदू मारे जा रहे हैं। आज जो बांग्लादेश की जो स्थिति है, और ये स्थिति यदि चलती ही रही तो सब सोच लीजिए कि आने वाले समय में क्या स्थिति हो जाएगा। इसलिए मैं अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूँ कि पूरा देश में एनआरसी लागू कीजिए। यदि एनआरसी लागू नहीं होगा तो हम लोग आने वाला जनरेशन हम लोग कभी माफ नहीं करेगा। कि ये भी बात सच्चाई है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम संख्या बढ़ा है वहाँ वहाँ हिंदू जो है ना पलायन किया है। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का आज कंधार है, उसका नाम गंधार था। गंधार नरेश शकुनी के नाम सुने थे ना। आज अफगानिस्तान में मुस्लिम हिंदू खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान जो है पूर्णतः वो क्या हो गया है, मुस्लिम राष्ट्र हो गया है। कहीं ना कहीं हिंदुओं को सतर्क होना है, आपका ये हाँ, सारे हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए। और हिंदू समाज से मैं एक और आग्रह करता हूँ, एक और आग्रह करता हूँ। हमारे हिंदू समाज अपने एक या 2 बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं,
हमारे जो हिंदू समाज के लोग 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोग 5-5, 6-6 बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैं ये आग्रह करता हूँ कि अपने हिंदू समाज के लोगों से कम 3 या 4 बच्चे पैदा कीजिए। यदि जिस प्रकार से आप लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं और एक मुस्लिम 5-5 बच्चा पैदा कर रहा है, 6-6 बच्चा पैदा कर रहा है, तो इस हिसाब से तो उसकी संख्या बढ़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिन्हा हुआ। सुनील जी कहाँ से हैं? पटने से हैं? हाँ, पटना साहिब से कंकड़ बाकुरार। पटना साहिब से आए। एक बात बताइएगा सिन्हा जी, हाँ, ओवैसी का नाम सुने? बिल्कुल सुने। अभी ओवैसी जी का कहना है कि एक दिन हिजाब वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इस पे आपका क्या कहना है? इतना दिन से बने नहीं, इसका मतलब कि वो जो बोल है ना कि आपस में उन लोग को खत्मा करा देंगे जो बचा हुआ है। देखिए हमारे संविधान में जो लिखा है, प्रधानमंत्री जब भी बनेगा तो हिंदू ही बनेगा। ये नेहरू जी ने ही लिख दिया है, महात्मा गांधी ने लिया। उनको अभी दिमाग जो है ना ग्रसित हो गया और वो खुद के लिए प्रधानमंत्री के बारे में वो तो बन ही नहीं सकते हैं। तो वैसे नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? नेवर, कभी नहीं। एक अपराधी टाइप का आदमी, आतंकवादी संस्करण के लोग लेके चलता है, उस समय आदमी कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? अरे हमारा जगह सनातन संस्कृति का जो भी बनेगा, सनातन संस्कृति का हिंदू ही बनेगा। सुनिए, आने वाले समय में अखंड भारत बनेगा, समझे? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, अखंड भारत बनेगा। अपनी माँ बहन बेटी से शादी करता हो, हाँ? बहन से शादी करता है, बेटी से शादी करता है, माँ से शादी करता है, वो बात करता है। पहले अपना तो उसका कोई संस्कार नहीं था, उसका कोई सम्मान है। वो आतंकवादी विचारधारा, वो जो उनकी जो धर्म नहीं करना चाहिए, धर्म पर किसी विवाद नहीं करना चाहिए, उन्होंने इस्लाम को बदनाम किया। बोलता है पाक पाक, अरे पाक के साथ वो ये मजाक किया। पाक का मतलब स्वच्छ। जो अपनी माँ बहन बेटी को ये शादी कर रहे हैं, तलाक पे तलाक, तलाक पे तलाक। हमारे पीएम मोदी जी अगर नहीं रहते तो उन्हीं के मुसलमान के वंशज और भी वहां माँ बहन बेटी नहीं बचे। इस्लाम कम में इस्लाम की लड़की रो रही है, बहन रो रही है, बेटी। वो खुद चाह रहे कि हम मतलब सनातन संस्कृति को अपनाए, धर्म को अपनाए। वो बात आने वाले वक्त में जो इस्लाम जो है ना, इस्लाम लोग छोड़कर सनातन संस्कृति को लोग अपनाएगा। चलिए, तो ये बिहार के लोग थे, पटना के लोग थे, और हम पटना की सड़कों पे थे जहां से बिहार के लोगों का ओवैसी के इस बयान पे प्रतिक्रिया ली। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।